कानून को बनाया, लागू किया, उसका प्रोटेक्शन कर रहा है। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमरोही। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने अलग अलग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी जो कंटेंट है वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जो इंग्लिश कंटेंट वाली वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कठोर संविधान, लचीला संविधान, बीच का संविधान, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, देश का सर्वोच्च कानून है, यानी जो हमारा संविधान है देश का सर्वोच्च कानून है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई कानून बनाई जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन से टकरा जाता है तो उस कानून को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी हमारा जो संविधान है भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, यानी सबसे पहला लिखित संविधान की अगर बात करेंगे तो यूएसए का है। अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है, लेकिन सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे संविधान में जो कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला, सॉवरेन यानी सार्वभौम, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सर्वोच्च है, उत्तम है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, यानी यहाँ के लोगों का जो राइट है बराबर है, सबका राइट बराबर है। प्लस धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, सेकुलर को सबसे पहले जो प्रियम्बल है उसमें जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष करके, लेकिन अभी जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इसका मतलब होता है जो स्टेट है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, यहाँ के लोगों का अलग अलग रिलीजन होता है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी ऐसा देश जिसके हेड का इलेक्शन होता हो, चुनाव होता हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा संविधान है इसमें 22 भाग शुरू से है, अभी इसमें लगभग 25 भाग के करीब है, इसमें सब पार्ट करके जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल्स की अगर बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 395 आर्टिकल शुरू से है, अभी इसमें लगभग 448 आर्टिकल के करीब है। ठीक है, अनुसूची सबसे पहले 8 अनुसूची थी इसमें, अभी इसमें 12 अनुसूची है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है कठोर यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान, बीच में मैंने लिखा है बीच का संविधान, और यहाँ पे मैंने लिखा है लचीला संविधान यानी फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक एक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कठोर संविधान वह होता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल होता है, यानी कठोर संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होता है ये कठिन होता है, जटिल होता है, थोड़ा इसमें डिफिकल्ट होता है। जैसे आप कह सकते हैं यूएसए का संविधान, यूएसए के संविधान में 240-45 साल में सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुआ है अभी तक। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान को हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। ठीक है, लचीला संविधान की अगर बात करें, फ्लैक्सिबल, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। जो लचीला संविधान होता है यानी संशोधन की प्रक्रिया इसमें क्या होता है, लचीला होता है, इसमें आसान होता है। जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूके का जो संविधान है अनरिटेन है। ठीक है, जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पर कानून बना लिया जाता है। ठीक है, यदि संवैधानिक कानून एंड सामान्य कानून में कोई अंतर ना हो, यानी जो संवैधानिक कानून है और सामान्य कानून है उसमें अंतर ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। ठीक है, और जो भारत का जो संविधान है वो क्या है, दोनों के बीच का संविधान है, यानी रिजिड भी है और फ्लैक्सिबल भी है। ठीक है, कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों के बीच का संविधान है। ठीक है,
यानी दोनों के बीच के संविधान को भारत ने अपनाया है। ठीक है, भारत के संविधान को हम लोग कह सकते हैं क्वासी फेडरल है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है। ठीक है, यानी अर्ध संघीय है। ठीक है, इसका मतलब होता है ज़्यादा केंद्रीय कम संघीय। ठीक है, यानी केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है और स्टेट के पास कम है। ठीक है, बांटा गया है, शक्तियों का बंटवारा तो है बट केंद्र की तरफ थोड़ी सी झुकाव है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्वासी फेडरल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय और संघीय में क्या अंतर होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, यानी इसमें जो है केंद्रीय में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। अगर शक्तियों का बंटवारा किया भी जाता है तो उसका बागडोर किसके हाथ में रहता है? केंद्र के पास रहता है। ठीक है, विश्व में अधिकांश देश क्या है आपका केंद्रीय है। ठीक है, जैसे यूके, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ठीक है, ये सब क्या है? केंद्रीय है। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे संघीय फेडरल। इसमें क्या होता है? शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संघीय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यूएसए, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर फेडरल की बात करेंगे तो यूएसए का है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है यूएसए इंडिया से ज़्यादा संघीय है, यानी यूएसए का जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा संघीय है इंडिया से। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कम से कम 5 शर्त संघीय होने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट को हमको जांचना है कि ये संघीय है या केंद्रीय है तो उसको यूएसए के गवर्नमेंट से हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसमें 5 शर्त अगर इसमें मिल जाता है, 5 शर्त को सेटिस्फाइड कर देता है तो उसको हम लोग कहते हैं वो फेडरल है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहला शर्त इसमें है शक्ति का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, शक्ति का विभाजन होना चाहिए। सेकंड, लिखित संविधान होना चाहिए, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डुअल पॉलिटी होना चाहिए। ठीक है, दोहरी राजनीति यानी राज्य और केंद्र में। ठीक है, संविधान की प्रबलता होनी चाहिए, यानी संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है उसमें कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए। अगर इस 5 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कम से कम तो उसको हम लोग कहेंगे वो गवर्नमेंट संघीय है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सरकार के अंग। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब हो गया आपका एग्जीक्यूटिव। इसका काम क्या होता है? विधि या कानून को ये लागू करता है, कोई कानून या विधि जो बनाया गया है उसको लागू करने का काम करता है। और विधायिका यानी लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? विधि या कानून को ये बनाता है। ठीक है, इन्होंने बनाया, इसने लागू किया। अब क्या होता है कि ये जो न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, इनका काम है विधि या कानून की रक्षा करना और लोगों को न्याय देना। ठीक है, कानून को बनाया, लागू किया, उसका प्रोटेक्शन कर रहा है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूनिकैमरल और बाईकैमरल में क्या अंतर होता है। ठीक है, यूनिकैमरल मतलब होता है एक सदन, जहाँ पे एक हाउस हो उसको हम लोग यूनिकैमरल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इंडिया में जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, वहाँ पे क्या है? यूनिकैमरल है, एक ही सदन है। ठीक है, वहाँ पे विधायिका ओनली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाईकैमरल। बाईकैमरल का मतलब होता है द्विसदन पद्धति, जिसमें 2 सदन हो। ठीक है, जैसे हमारा संसद भी बाईकैमरल है, इसमें लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 6 राज्यों में बाईकैमरल है। ठीक है, और टोटल जितने भी राज्य हैं उसमें यूनिकैमरल है। ठीक है, यानी उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसको हम लोग द्विसदनीय कहते हैं, यानी बाईकैमरल कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा है। ठीक है, जैसे ए बी मुक्त। ठीक है, 6 राज्यों में बाईकैमरल है। ठीक है, द्विसदनीय पद्धति है, उसको याद करने का तरीका है ए बी मुक्त। ठीक है, ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, बी से हो जाएगा हमारा बिहार। ठीक है, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, के से हो जाएगा कर्नाटका, टी से हो जाएगा तेलंगाना। तो इस सेंटेंस से आप 6 राज्यों को आसानी से याद रख सकते हैं। अब मुक्त। ठीक है,
तो हम लोगों ने आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। मैंने एक प्रकार से नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, जो मैंने कलेक्ट किया है लक्ष्मीकांत से। ठीक है, आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आपको किसी भी तरह से बेनिफिट पहुंचता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।